खामोश साहले कस्बी सिंडिको में बच्चों का एक जस्तजो करने वाला ग्रुप पुराने अटेक में एक कदीम नक्शा ढूंढ निकालता है। ये नक्शा करीब की जजीरे पर दफन एक तवील गुमशुदा कज़ाक खजाने की तरफ इशारा करता है। माजी के राजों और दौलत को दरियाफ्त करने के लिए बेताब बच्चे दिलचस्प मुहिम पर रवाना होते हैं जो फेलियों, चीलंजों और गैर मुतवक्का दरियाफ्तों से भरपूर है। उनके सफ़र में कौन कौन से हैरत अंगेज़े और ख़तरे मौजूद हैं। सिंडिको एक खूबसूरत साहलों और दोस्तदार बाशिंदों के लिए जाना जाने वाला एक खूबसूरत कस्बा था। उसकी रहायशियों में 4 बेहतरीन दोस्त शामिल थे, टॉम, लिली, मेकस और एमा, जो अपने दिन साहलों की तलाश और अजीम महम्मात की ख्वाब देखने में गुजारती थी। एक बारिश भरी दोपहर को जब वो टॉम की दादा दादी के टेक में चीज़ें देख रही थी, उन्होंने एक पुराना संदूक धूल और जालों से ढका हुआ पाया। संदूक के अंदर उन्हें कज़ाकों की कुछ पुराने आसार मिली, एक जिंग आलूद कंपास, एक पुरानी दूरबीन और एक पुराना पहला कागज़ को कलते हुई उन्होंने महसूस किया कि ये एक कदीम खजाने का नक्शा है जिसमें परासरार निशानात और एक पहेली लिखी हुई थी। जहां नारियल के दरख्त झूमते हैं और समंदरी बगली बोलते हैं, आयक छपे हुए गार में सबके लिए राज पोशीदा हैं। इस्तारों की रहनुमाई करो और जिवार की सुनो, बलेक बियर्ड का खजाना तुम्हारी रहनुमाई करेगा। बलेक बियर्ड के मशहूर खजाने को पाने की ख्वाब से मुतजस्सस बच्चों ने नक्शे के अशारों की पैरवी करने का फैसला किया। उन्होंने सामान इकट्ठा किया, पानी की बोतलें, स्नेक्स, टार्चें और एक काबिल एतमाद पुरानी कुश्ती, और करीब की जजीरे उसकल राक की तरफ रवाना हुई जो नक्शे में निशान जद था। जब वो चमकदार नीले पानियों के पार सफ़र कर रही थी, बच्चों को जोश व खरूश और इंतज़ार का मिला जला एहसास हुआ। जब वो उसकल राक पहुंची तो उन्होंने अपनी तलाश का आगाज़ किया। फीले की रहनुमाई के तहत उन्होंने जजीरे की सरसब्ज़ नारियल के दरख्तों और रेतीली साहलों की तलाश की, छपे हुए गार के किसी भी निशान की तलाश में। उनका पहला चैलेंज इस वक्त आया जब उन्होंने एक गहना झाड़ी पाया जो उनके रास्ते को रोक रहा था। तो टीम वर्क और अज़्म का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने रास्ता साफ किया और जजीरे के अंदरूनी हिस्से की तरफ जाने वाली खफिए रास्ते को दरियाफ्त किया। फीले की हदायत के मुताबिक उन्होंने सितारों की रहनुमाई में गहने जंगल में रास्ता बनाया और आखिरकार समंदर के ऊपर एक चट्टान पर पहुंची। वहां उन्हें पत्थर पर एक कदीम नक्श मिला जो एक कज़ाक के खोपड़े की मानद था। ये नक्श एक तंग चट्टान के किनारे की तरफ इशारा कर रहा था। आखिरकार एक तारीक गार की मदखल पर पहुंची। गार के अंदर हवा ठंडी और नम थी। बच्चों ने अपनी टार्चों का इस्तेमाल करते हुए रास्ता रोशन किया, दीवारों पर कदीम कज़ाकों के निशानात को देखते हुए। जब उन्होंने मजीद अंदर कदम रखा तो उन्हें कई जाल मिली। गार के दिल में उन्होंने एक बड़ा संदूक पाया जो समंदरी घोंघों और समंदरी जड़ियों से ढका हुआ था। खुशी के साथ उन्होंने संदूक को खोला जिसमें चमकती हुई सोने की सकी, चमकदार जवाहरात और कीमती आसार पाए। इन खजानों में एक जर्नल भी शामिल था जो खुद ब्लेक बियर्ड का था, जिसमें उसकी महम्मात और खजाने की राज तफसील से लिखी हुई थी। अपनी दरियाफ्त से बेहद खुश बच्चों ने महसूस किया कि हकीकी खजाना सिर्फ सोना और जवाहरात ही नहीं थी, बल्कि वो नाकाबिल यकीन सफ़र था। जब वो सिंडिको की तरफ अपनी नहीं पाई गई खजानों के साथ वापस लौट रही थी, बच्चों को फ़ख्र और कामयाबी का एहसास हुआ। उन्हें इल्म था कि गुमशुदा खजाने का नक्शा की कहानी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होगी।